अरे तो उसी पे कब्जा करेंगे जाके, वो मोदी मिल बनना है क्या बनना है, उसी पे रहेंगे जाके, सारी जनता जाएगी हुई रहने। जी क्यों तोड़ दिया आपका घर? मोदी की समाधि बनेगी यहाँ। और अब भी ये कह रहा है ना डंडे मार के निकाल लेंगे, क्यों निकाल लेंगे? हम अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, जगह नहीं छोड़ेंगे अब भी हम। देश के सरकार झूठा है, उनको तो चप्पल से मारूंगा। कहता था कि सबको साथ सबको विकास, यही सबको साथ सबको विकास हो रहा है, यही हमको छत दे रहा है। शर्म आना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। अब आ जाए, हाथ जोड़ जोड़ के आ जाए, जितने भी नेता आ जाएं, मोदी के नीचे वाले आ जाए चाहे मोदी के ऊपर वाले आ जाएं, किसी को वोट नहीं देंगे। लाइफ में पहली बार वोट दूंगा और मोदी को नहीं दूंगा, इतना तो पता है। आ तो गई जनता सारी रोड पे, ये पी तो रहे पानी थैली में, गुजारा कर तो रहे, खाना तक नहीं खाया दोपहर का। लाठी के अलावा यहाँ कुछ नहीं है, अगर तुम आवाज निकालोगे तो लाठी खाओगे। अत्याचार, एकदम महा अत्याचार कर रहे हैं। उससे तो बढ़िया सबको बम से मार देते, जब भी इतनी तकलीफ नहीं होती, किसी का हाथ नहीं कटता, किसी का पैर नहीं कटता। मोदी जी कहते थे कि 2022 तक सबको घर दूंगा। आज इसी वादे की हकीकत मैं आपको बता देती हूँ। मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो इस वादे की हकीकत बताएंगे कि सरकार ने जो वादे किए हैं, घर के ही छोड़ दीजिए, जो बाकी वादे किए हैं वो कितने सही निकले हैं और कितने सही निकले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रेहाना। रेहाना जी क्यों तोड़ दिया आपका घर? मोदी की समाधि बनेगी यहाँ। मोदी जी की समाधि बनी? हाँ, इसलिए तोड़ दिया। तभी तो हमारे सबके आसियाने छीन लिए, गरीबों को जाड़ दिया, आज रोड पे पड़े हैं सब। अब कोरोना नहीं है, अब कोरोना नहीं है, खट्टर की बनेगी। जितने बीजेपी वाली के नेता हैं सबकी समाधि बनेगी यहाँ, और सब गरीबों को जाड़ दिया, सारी जिंदगी की कमाई चलेगी। छोटे छोटे बच्चों को परेशान कर दिया, बताओ, मच्छर काट रहे हैं, कीड़े काट रहे हैं, और यहाँ से भी लट मार के भगाने की सोच रहे हैं। पन्नी ने भी ना रहने देते, डेरे तंबू भी तानने ना देते। अब बताओ कहाँ जाएं? क्यों भगा रहे हैं आप लोग को? क्या बता? क्यों? जो कह रहे मोदी रहेगा यहाँ आके। अच्छा, हाँ, मोदी जी तो वहाँ रहते हैं संसद में। अरे तो उसी पे कब्जा करेंगे जाके, वो मोदी मिल बनना है क्या बनना है, उसी पे रहेंगे जाके, सारी जनता जाएगी हुई रहने को। जब यहाँ ना रहने देगा तो कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो किराए को भी पैसे ना है, कहाँ से देंगे किराया? कितने साल से रह रही थी यहाँ पे आप? यहाँ तो 20 साल से रह रहे। 20 साल रहने के बाद अब यहाँ से भगा रहे हैं। बच्चों की यहाँ से 2 की शादी कर ली, नाती पोते हैं, ना बहुओं को कहाँ लेके जाएं, नाती पोतों को कहाँ लेके जाएं, बुढ़ापे में हम कहाँ जाएं? उनने तो अपनी लुगाई छोड़ दी, जानते हैं सब रड़ुए भड़ुए हैं। आपको चोट कैसे लगी? चोट ऐसी लगी जब पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो चोट ऐसा लगी, पुलिस वाले डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, भगदड़ में मारा है, डंडो मारे हैं, तो चोट ऐसा लगी हमारे। महिला को मारा है? हाँ, मारा है पुलिस वालों ने। अपने घर बचाने के लिए गए थे, हम कुछ मांग रहे थे, अपना हक मांग रहे थे। जब हमें हमारा हक ही ना मिल जाए तो हम कहाँ जाएंगे ये बताओ? और अब भी ये कह रहा है ना डंडे मार के निकाल लेंगे, क्यों निकाल लेंगे? हम अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, जगह नहीं छोड़ेंगे अब भी हम। क्या है सर, कुछ भी हो जाए, हमें किराए पे कमरा नहीं मिल रहा है। जवान बेटों को लेकर हम कहाँ जाएंगे ये बताओ तुम? किसके घर पर जाएंगे, किसके दर पर जाएंगे हम? सरकार बहुत सारे वादे करती थी घर देने। क्या ये मोदी ने क्या करा हमारे साथ में? इसे क्या करा? हमारा ऐसा आलीशान मकान तोड़े। वो तो बे औलाद नहीं है ना, उसके औलाद होते तो दर्द आता। इस कुत्ते ने हमारे लिए कुछ ना करा है। तो यहाँ उन्हें तोड़कर क्या मिलेगा? वो तो नहीं तो क्या मिला हमारे, तो हमें जगह ही दे दो, हम तो दोबारा से बना लेंगे। वो क्या कर रहा था, जहाँ झुकी हुई मकान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी रोडों में पड़ी अब हमारी, कहाँ लेके जाएंगे बेटियों को? इंसाफ दिला दो हमें इंसाफ चाहिए बस, हमें कुछ ना चाहिए, हमें इंसाफ दिला दो, हम अपना इंसाफ मांग रहे हैं जी। कहते हैं जहाँ झुकी वही मकान। अगर आप बताइए क्या? अरे मोदी ने तो सबको रोड पे ला दिया, समझे? पूरा सब बच्चे सब 13-3 है यहाँ पूरे खोरी गांव के सब, समझे? और अभी तक यहाँ बोला गया है कि खाने की व्यवस्था ये है, सामान उठाने की गाड़ियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और पानी तक पीने का नहीं है। ये देखो थैली ले लेके पानी के हाथ में गुजारा कर रहे हैं, समझे? क्यों तोड़ दी प्रशासन ने आपके घर? क्या बताया आपको? प्रशासन ने कुछ नहीं बताया। प्रशासन ने बताया है कि भाई इस तारीख से आप मकान अपने अपने खाली कर दो। क्यों खाली कर दो, क्यों नहीं कर दो, कुछ नहीं। अरावली वहाँ टूटेगी, अरावली वो है वहाँ पर, क्या नाम है, सरदार कॉलोनी, उसके बाद फिर के बंगाली कॉलोनी से बहुत धीरे धीरे उनने पूरी कॉलोनी 1.5 लाख पब्लिक बर्बाद कर दी।
1.5 लाख। 1.5 लाख से भी हाँ। पब्लिक है, 1.5 लाख से भी ऊपर पब्लिक है यहाँ। कहते थे मैं 22 समझे जी? घर दूंगा और 1.5 लाख पब्लिक, 1.5 लाख जनता को बेघर कर दिया जी, बेघर इन्होंने। समझे जी? 10,000 घर बोला है। 10,000 घर है ये। आप ही बताओ, 10,000 घर है। अगर 10,000 घर होगा तो आप अंदाजा लगाओ। ये 50,000 घर है। इतना झूठ बोल रहा है, इसको चप्पल से हमारी चप्पल। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। 10,000 घर बोला और कितना घर तोड़ा है। कोर्ट बिका हुआ है। 27 तारीख का डेट रहा, 2 तारीख हुआ, 4 तारीख हो गया है। लेकिन सरकार को भी तो ध्यान देना चाहिए कि सरकारें तो करवा रही है ये। झूठा देश के सरकार झूठा झूठा है। देश के सरकार झूठा है। उनको तो चप्पल से मारूंगा। ऐसा- 1 मिनट सुनिए, क्या बोला था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी तरह बेटी पढ़ेगा। सरकार को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? बैठे हुए लोग झूठ बोलते हुए भी शर्म आना चाहिए उनको। ऐसा प्रधानमंत्री होता है जो अपना माँ को इतना गाली सुनवाया, नोटबंदी से लेकर अभी तक। और बकेगा भी, और बकेगा, देखिएगा। 10,000 पब्लिक बचा रहे, कम से कम कई लाख पब्लिक है, उनको दिखता नहीं है। और चीज में तो सोचता है, ऐसे दिखता नहीं है। शादी नहीं किया साला तो कहाँ से समझ में आएगा? किया तो साला छोड़ दिया। उनके पास बच्चा होता जब तो जानता जब बच्चे के दर्द क्या होता है। बच्चे होता जब तो बच्चे के दर्द जानता जो क्या होता है। मोदी जी कहते थे मैं गरीबों का बेटा हूँ। नहीं 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 नहीं, वो अंग्रेज का औलाद है, गरीब का औलाद वो नहीं है। अंग्रेज का औलाद होगा, गरीब का औलाद नहीं होगा। वो गरीब का औलाद होता तो हमको दर्द समझता, हमको दर्द समझता, आँख के आंसू पोंछता। कुछ नहीं है, भूखे मर रहा हूँ, कोई देखने वाला नहीं है। तो गरीब के नहीं है। देखिए ये खाना लेके जा रहे हो बच्चे के पालने के लिए, क्या करे? खाना भी देखो कुछ नहीं है। अब कब कहाँ पकाऊंगा, कहाँ खाऊंगा? उसको शर्म आना चाहिए। जो कहता था कि सबको साथ सबको विकास, यही सबको साथ सबको विकास हो रहा है, यही हमको छत दे रहा है। शर्म आना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। अभी भी कुछ शर्म आना चाहिए, अभी भी रुकवाना चाहिए, हमारे ऊपर कुछ कार्रवाई करना चाहिए। किस तरह हम लोग रहेंगे पहले पुनः देख कर उसके बाद तोड़ना चाहिए। तो पानी वानी की कोई व्यवस्था नहीं है। कौन अधिकार दिया उनको? हैं? हम लोग खुद अपने पाँव पर काटा हुआ, अपने पाँव काटा हुआ मोदी के लाके। आज के बाद हम लोग कोई भी मोदी के नहीं वोट देंगे, कभी नहीं देंगे। जब तक जीवन रहेगा तब तक नहीं देंगे मोदी के। क्या बताऊं? वोट किसी पार्टी को नहीं देंगे, चाहे अन्य पे डाल देंगे। वोट किसी पार्टी को नहीं देंगे। अब आ जाए, हाथ जोड़ जोड़ के आ जाए, जितने भी नेता आ जाएं, मोदी के नीचे वाले आ जाए चाहे मोदी के ऊपर वाले आ जाएं, किसी को वोट नहीं देंगे, सारा वोट अन्य पे डालेंगे। अब जनता मुझे बहुत पसंद करती है। जनता कैसे पसंद करती है? आ तो गई जनता सारी रोड पे। ये पी तो रहे पानी थैली में, गुजारा कर तो रहे, खाना तक नहीं खाया दोपहर का। तो मोदी जी ने रोजगार तो दिया है आपको। कौन सा रोजगार है? कोरोना दिया उसने तो यार। आज तक जीवन में 2 साल से सिर्फ आंसू ही दिए। घर में बैठाल के 2-2 महीने बंद कर दिया उसने। दिया क्या आज तक? अब घर तोड़वा दिए, रोड पे ले आया। बताओ। मेरा 3 मंजिल मकान है और नीचे से ऊपर तक टाल पत्थर ही। सारी जिंदगी की कमाई लगा दी। सबसे ऊंचा दिख रहा होगा वो मेरा, जो अभी मैं टीले पे बैठी, वो मेरा मकान है। बताइए अब मैं 3 मंजिल, मेरी उम्र या मेरे आदमी की उम्र है, मैं 3 मंजिल कमा कर बना लूँगी। अब कभी ज़िंदगी में बना सकती हूँ? अब कहाँ जाएंगे? मोदी के घर में कहाँ रहेंगे? बना सकते हैं अब हम, कभी ज़िंदगी में नहीं बना सकते। अब सारी ज़िंदगी कमाई यहाँ लगा दी, अब कहाँ बनाएंगे हम? बना सकते हैं? कभी नहीं। क्यों ऐसा कर रही है सरकार आपके साथ? सरकार तो जुल्म कर रही है, पब्लिक के ऊपर जुल्म कर रही है। क्या कर रही है? जुल्म के अलावा और कुछ है ही ना। बीजेपी वालों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। नाती पोते छोटे छोटे, बहुएं बेटियां जवान बताओ लेके कहाँ जाएं? यूट्यूब ही करोगे आप तो मैडम, इसमें कोई तो फायदा तो है नहीं। जो यूट्यूब चलाते हैं वही देखेंगे इसे, जो यूट्यूब चलाते वही देखेना। सरकार तक पहले यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया आई थी यहाँ आज तक आने देंगे तब ना। यहाँ तक तो आई नहीं थी ना। अगर देखो एक्चुअली अभी बात, अब आगे कोई फायदा नहीं है। शमशान घाट बना के चलेगा इधर। एक्चुअली आप एक वहाँ पे कोई ऊंचा सा घर देखो, ऊंचा सा घर चढ़ के एक बार देखो, ये आफ्टर और अभी ठीक है। यहाँ पे शमशान घाट बना रखा है पूरा। यहाँ पे बंदों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाई और अब उनको क्या मिल रहा है? अपने घर का लकड़, लोहा, ईंट ये समेट रहे हैं। भैया शिकायत तो है ही ना, शिकायत है समझो। ये मोदी सरकार तो लाइफ में पहली बार वोट दूंगा और मोदी को नहीं दूंगा, इतना तो पता है। लाइफ में पहला वोट दूंगा और मोदी को कभी नहीं दूंगा भाई।
और मैं अपने भाइयों से भी बोलूंगा कि ना ही दे, ना ही दे। अंकल अन्य पे ही डालूंगा, अन्य पे ही डालूंगा, मोदी को कभी नहीं दूंगा, मोदी पे कभी नहीं दूंगा भाई साहब। बहुत सबसे बड़ी गलती हुई है सरकार की है, सबसे बड़ी बोलूंगा मैं तो। युवाओं वही तो गलती है युवाओं की, सबसे बड़ी गलती यही है। जो खुद ही नल्ला बैठा हुआ है वो क्या देश को चलाएगा? सही बात है। हमारा मकान चले गया, हमारा आदमी ना है, हमारा लड़का ना है, जवान लड़के है, सब मकान तोड़ दिया। एक मंजिल था मेरी, फिर अब क्या करे, कौन खिलाएगा हम लोग के? कहाँ जाओ? एक एक कमरा में कह रहे 7,000 दो, 6,000 रुपया दो, कहाँ से ले दूं? कोई भी ना है। सरकार ने आपको बेघर कर दिया घर देने की वजह। और क्या कि अभी यहाँ है तब बोले भगाओ चलो, अब यहाँ से जाओ। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? रात में कैसे गुजारा करती है? बारिश होते है भीगती, और क्या। एक बात बताओ, मीडिया वालों शुरू में फिर तो उनने मीडिया वालों को भी ना आने दिया, कैमरे छीनने लगे। बताओ तो कोई क्या करे, इतने जुल्म कैसे सहाया जाए? लाठी के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। अगर तुम आवाज निकालोगे तो लाठी खाओगे। कितनी लेडीज है और लेडीज जेंट्स कोई सुमान ना, कितने पिटे, थाने में बंद कर दिया। किसी का कोई इतने जुल्म है कि अब पब्लिक पे जुल्म सहाय नहीं जा रहे, इतने जुल्म हो रहे हैं। 7 साल में लाठी मिली आपको बस? 7 साल में लाठी जूता और कुछ ना। लाठी जूता खाने के बाद मकान ना बचा पाए, वो भी सारी जिंदगियों कमाई चली गई। क्या करें, बोल के नहीं जीते अंदर। उनके पुलिस वालों ने डंडे मारे, हाथ टूट गए। जब हम लोग गए थे प्रदर्शन करने के लिए, कोई प्रदर्शन भी नहीं करने दे रहे हैं, कोई प्रदर्शन भी नहीं करने दे रहे हैं, देख रहे हो। और ऐसे गरीब सब मर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है किसी का। सरकार में गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार एकदम महा अत्याचार कर रहे हैं। उससे तो बढ़िया सबको बम से मार देते, जब भी इतनी तकलीफ नहीं होती, किसी का हाथ नहीं कटता, किसी का पैर नहीं कटता। और वोट तो हम तो सारे रिश्तेदारों में हर किसी को बोलेंगे, जो कभी भाजपा वालों को वोट ही ना दो कोई। चाहे किसी को हाथ दिया था मैंने, मेरे घर वाले खुद दिए थे। कितने वोट थे? कम से कम हमारे 10 वोट हैं। और क्या, उसके बाद वोट देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ घर गिर गया हमारा, 2 मंजिल घर था, दुकान थी, दुकान भी चली गई, हाथ भी टूट गए, पैर में भी चोट लग गया। कहाँ दिखाएंगे? सरकार फेल हो गई। ये सरकार बिल्कुल जीरो है, पहले वाली सरकार से भी कुछ नहीं है। गरीबों को लठ मार रहे हैं, बाकी कुछ न कर रहे हैं। लठ के अलावा कुछ नहीं इनके पास है। मोदी जी कहते थे स्टेज पे गरीबों का बेटा हूँ मैं, गरीबों को हाथ दिलाऊं। अरे मोदी जी का जुंगला तो गधे भी नहीं सह पाएगा, वो भी मर जाएगा अगर उठा दे तो। मोदी जी तो इतना जुंगला है, जुमले कहते हैं वो। और क्या, उनका तो गधा भी मर जाएगा साला जो उठाएगा। अब आदमी को तो खैर मर ही रहा आदमी सब। सरकार ने आपको बेघर कर दिया। बिल्कुल बेघर कर दिया, कहीं का भी नहीं छोड़ा, कहीं का भी नहीं छोड़ा। घर का घर है ये नहीं है, न घर का न घाट का, सारे घर टूट गए हैं। कहाँ कोई घर है? 7 साल में मोदी जी ने कुछ नहीं दिया। अरे कुछ भी नहीं दिया समझो, और जेब से ले लिया। 2 साल तो ऐसे ही लॉकडाउन करके बैठा दिया, कोरोना है कोरोना है। अभी कोरोना नहीं है, अभी हम कहाँ जाएंगे? भीख मांगने जाएंगे इतने मजबूत हटे कटे होके? मोदी जी के सरकार तो हम चाह रहे हैं कि साला 50 साल 100 साल के लिए फेल हो जाए, एकदम फेल हो जाए। तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं बहुत मायूसी है, क्योंकि सरकार जो वादा कर चुकी थी जो सरकार ने वादे किए थे वो बिल्कुल फेल है। वादों की हकीकत तो आप ज़मीनी स्तर पर जान ही चुके हैं। पहले खोरी गांव और अब इसके बाद ये लाल कुआं जो लालचुंगी के पास है, इसको भी बिल्कुल तहस नहस कर दिया है, कुछ नहीं छोड़ा। कैमरामैन ताबिश अली के साथ मुनमुन रहमान।